अध्याय 3 के आव्यूह को समझते हैं कि आव्यूह मतलब क्या होता है। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स। आव्यूह की परिभाषा को समझते हैं कि आव्यूह क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो इसके वर्ड में ही इसकी एक डेफिनेशन छुपी हुई है। आव्यूह मतलब होता है, आ मतलब हो जाएगा आ प्लस व्यू। आ मतलब अपन यहाँ रखेंगे अदिश का आयताकार। अदिशों की आयताकार व्यू रचना को आव्यूह कहा जाता है। अदिशों की व्यू मतलब होता है क्रम विन्यास, इसको अपन क्रम विन्यास भी कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा हो जाएगी अदिशों की आयताकार व्यू रचना। अदिशों की आयताकार व्यू रचना को आव्यूह कहा जाता है, या हम कह सकते हैं जो स्केलर होते हैं उनको यदि हम रेक्टेंगल में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा जो सिस्टम रहता है उसमें भी हम उसको जमाते हैं तो वो एक मैट्रिक्स को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे कि यदि मान लो 3 व्यक्ति, एग्जांपल से समझते हैं अभी को हम, जैसे राम है, राम के पास 5 पेंसिल है, श्याम के पास 2 पेंसिल है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं 5 और 2। तो इसको हमने कहा ना कि जो 5 और 2 क्या होगा, ये अदिश होगा। इनको हमने किस में लिखा, आयताकार में एक व्यू बना के लिखा, इसलिए क्या बन गया, आव्यूह बन गया। अच्छा यदि मान लो हमने कहा 5 पेंसिल है और 2 क्या है, 5 पेंसिल ले ली हमने और 2 क्या ले ली हमने, पेन ले लिए। पेन हमने 2 लिए, इसके 4 ले लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 2 2 4। इस तरीके से हम अदिशों को आयताकार फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम आव्यूह को समझते हैं, आव्यूह क्या होता है। आव्यूह को पहले, सबसे पहली बात तो आव्यूह को सरल नहीं किया जा सकता। यदि इसका क्वेश्चन इस बड़े बॉक्स में, इसको हम किससे दर्शाते हैं, सबसे पहली बात तो दर्शाने को हम कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर A B C D, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको शो कैसे कराते हैं, एक बड़े बॉक्स में शो कराते हैं या फिर स्मॉल बॉक्स में शो कराते हैं या फिर दोहरे दंड में शो कराते हैं। इस तरीके से ये तरीके होते हैं अलग अलग इसके। तो इसको सरल करते हैं अपन। सबसे पहली बात तो इसको किससे शो कराते हैं अपन, जरा कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं। और यदि इसको हमें आयताकार व्यू बनाते हैं, बड़े बॉक्स या स्मॉल बॉक्स, या फिर हम क्या करते हैं दोहरे दंड बोलते हैं इसको। तो समझते हैं सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि A11, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, आव्यूह में जो एलिमेंट होते हैं उसको जो क्रम होता है, तो हम जैसे A11 मतलब होता है 1 into 1। 1 into 1 को समझिए जरा। 1 into 1 मतलब होता है ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें हम जरा, तो ये 1 मतलब क्या होता है, ये रो है, और ये क्या है, कॉलम है। रो मतलब पंक्ति, ये एक पंक्ति है, और एक क्या है, स्तंभ है। एक पंक्ति और एक स्तंभ को हम लिखेंगे 1 by 1। इसको हम लिखेंगे A12 A13 A14, इस तरीके से चलता जाता है, ये क्रम चलता जाएगा। और इसी को हम नीचे लेके आए तो A21। अब 21 को समझते हैं, तो ये क्या है, ये अपन बात करें कि दूसरा क्या है, रो है, ये सेकंड रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो है। ये अपने पास हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, ये हो गई सेकंड रो हो जाएगी। तो सेकंड रो है, ये सेकंड रो है, और क्या है, ये सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम है। तो हम यहाँ पर अगला करें तो A31, इसी प्रकार से कंटिन्यू चलता जाता है। और यहाँ यदि हम बात करें तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा, तो इसको हम AMN लिख देते हैं। तो समझ में आया। जैसे हम बात करें A हमने 52 लिया, तो A52 का अर्थ क्या होता है कि ये 5 क्या है, ये 5th रो है, ये 5th रो है, और ये सेकंड क्या है, कॉलम है। तो
तो फिफ्थ रो और सेकंड कॉलम A52 कहलाएगा। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जो हम आयताकार व्यू रचना में लिखते हैं। और यदि हम इसको हम एक एग्जांपल के तहत समझें कि इसकी कोटि क्या होती, कोटि मतलब ऑर्डर की बात करें, इसकी कोटि क्या होती, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इनको हम समझते हैं एग्जांपल के तहत समझाते हैं। जरा मैं इतना समझ में आया कि सबसे पहले ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रो, ये रो होती है, और ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये अपन बात करें R1, R2, R3 ये रो हैं, और ये क्या हो जाएंगे C1, C2, C3, ये C4 ये कॉलम्स होते हैं। तो ये रो और कॉलम में बटा हुआ रहता है। रो और कॉलम से बना हुआ होता है क्या, एक आव्यूह होता है। रो और कॉलम का एक आयताकार व्यू होता है जिसे हम आव्यूह बोलते हैं। तो एग्जांपल में समझते जरा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया A = हमने ले लिया कुछ एलिमेंट्स लिए 1 2 3 0 1 2 और -5 2 1, ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले देखें इसकी कोटि क्या, ऑर्डर की बात करते हैं कि इसकी कोटि क्या है। कोटि की समझते हैं कोटि क्या होती है इसकी। तो कोटि के लिए देखेंगे रो कितनी है, इसमें कितनी रो दिख रही है, R1 R2 R3, तो कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई, 3 लिखा अपन ने मल्टीपल। कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 C3, कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो कोटि कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये जो तुम्हें दिख रहा बॉक्स, ये कितना हो गया, 3 बाय 3 को कितना भाई रूम, 3 बाय 3 का ये रूम बन गया एक। अब देखें कि हमने इसमें देखा कि A21, यदि हम इसमें देखें कि A21 कहाँ पर है, तो ये 20 ये क्या होता है, 11 होता है, ये क्या हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा। मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करें। यदि मैं यहाँ बात करूं कि A52, अब बताइए क्या इसमें A52 दिख रहा है, क्या 5 जो रो है वो दिख रही है, इसमें 50 रो दिख रही है क्या, नहीं है। तो अपन इसको कहेंगे कि इसको हम नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, A52 की वैल्यू हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। यदि हम इसमें 32 लिखते हैं तो 32 मतलब थर्ड रो कौन सी हुई, ये थर्ड रो हो गई, और सेकंड क्या हो जाएगा, कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे समझते हैं, जरा समझ में आया इसमें कोटि क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, ये समझ में आना चाहिए हमको सबसे पहले तो। ठीक है, आगे हम इसको समझते जरा कि इस आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार के बारे में समझेंगे जरा। आव्यूह के प्रकार को समझते हैं कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कौन सा, स्तंभ, मतलब कि कॉलम्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या है। तो स्तंभ आव्यूह को समझते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब एक स्तंभ है तो उसको हम एक स्तंभ वाले को क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में समझते, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया A = हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया, जैसे 1 2 3, देखो यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम दिख रहे हैं। कॉलम्स क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन रो कितनी है, रो तो बहुत सारी हो सकती है। रो देखिए जरा, एक देखो यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, लेकिन देखो यहाँ पर कॉलम कितना है, C1 है। कॉलम क्या हमारे पास, C1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रो बहुत सारी लेकिन कॉलम तो एक है ना। तो परिभाषा समझ में है कि एक स्तंभ हो और कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया कि ये हमारे पास हो जाएगा क्या, इसका कितने पर कोटि क्या होगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 1। मतलब इसका यदि व्यापक रूप समझे, व्यापक रूप क्या होगा इसका, व्यापक रूप के लिए हम बात करें, व्यापक पेपर में पूछा जाता है कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो A मैंने इसको A और यहाँ ले लिया क्या, I J समझ रहे हैं ना। I किसको शो करता है, I करता है किसको, रो को, और J किसको शो करता है, कॉलम को। तो अपन ने यहाँ ले लिया कितना कि M × 1। अब M × 1 समझ में आई, M मतलब बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रो हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या रहे, 1 रहे। तो
तो m/1 मतलब होता है कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रो हो सकती है, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आवी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो एक एग्जांपल बहुत सारे बना सकते हैं हम, जरा नेक्स्ट देखते जरा, पंक्ति आवी क्या होता है। पंक्ति आवी मतलब रो मैट्रिक्स की बात करें जरा, तो इसमें एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू केवल एक पंक्ति, यहाँ पर लिख सकते हैं एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको समझते हैं, जैसे इनका 1 2 3, अब 1 2 3 लिख लीजिए, इसमें कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, लेकिन रो कितनी है, R1। यदि हम इसका व्यापक रूप लिखें तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप होगा, इसको सेट चेंज कर लेते, बी ले लेते यहाँ पर हम, तो b इज इक्वल टू बी आई जे, और हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1 इंटू एम लिखेंगे। 1 इंटू एम मतलब 1 क्या है, एक रो होनी चाहिए, कॉलम बहुत सारे होने चाहिए, तो इसका व्यापक रूप पेपर में जरूर पूछा जाता है, इनको तैयार रखना जरा व्यापक रूप को। अब हम समझते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये 3x3 का कमरा, 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, जितने रो हो उतने कॉलम हो। मतलब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम्स, जितने रो हो उतने कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे भाई 3x3 का बॉक्स हो जाएगा, जैसे एग्जांपल समझते हैं जरा, हमने यहाँ पर ले लिया C इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 4, अब देखो कितने बाय कितने का बन, कितने इसमें R1 है, R2 है, इसमें C1 है और इसमें C2 है, मतलब ये 2x2 का आ गया, 2 मतलब 2 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह बोलते हैं। इसका व्यापक रूप समझते हैं, व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप लिखेंगे इसको हम C इज इक्वल टू C I J, और हम लिख देंगे M इंटू N, लेकिन नीचे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि M इज इक्वल टू N होना चाहिए, M किसके इक्वल रहना चाहिए, N के, यदि M N के इक्वल है तो अपन लिखेंगे इसको क्या, कि ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। व्यापक रूप ध्यान से समझ जरा कि m इंटू एन तो है, लेकिन m किसके इक्वल है, n के, क्यों होगा m के इक्वल, क्योंकि हम वर्ग आव्यूह समझ रहे हैं। अगला समझते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल्स की बात करते हैं इसको जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डायगोनल्स क्या होते हैं, विकर्ण। देखो विकर्ण में नंबर्स रहे, विकर्ण तो पढ़े होंगे हमने, जैसे हमने लिया, हमने d ले लिया, यहाँ पर d इज इक्वल टू